हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर नम्रता एंड यू आर वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे ज़्यादा गंभीर विषयों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कौन से ग्रह हमको कौन से रोग दे सकते हैं, या हम जिन डिजीज से वी आर फेसिंग, व्हाट वी शुड डू इन दैट। अगर कहीं हम अपने इस इलाज के साथ, मेडिकल साइंस के साथ, इफ़ वी यूज़ एस्ट्रोलॉजी एंड वी बैलेंस द स्टार्स, तो डेफिनेटली हमको जो बीमारियां होने वाली हैं या जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट में हैं, वो हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी? सूर्य खराब होने का मतलब होता है कि हमारी आत्मा, मतलब इम्प्योरिटी ऑफ द सोल, जिन व्यक्तियों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, द पीपल हु आर फुल ऑफ द नेगेटिविटी, समझ लीजिए आपके सूर्य के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। ठीक है, साथ में ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देते हैं। ठीक है, और एनिमी फेयर, शत्रुओं से भय बना रहना, अरे क्या हो जाएगा अगर वो सामने वाला आ जाएगा या मुझे प्रॉब्लम्स देगा, तो मैं कैसे उसका फेस करूँगा। तो ये एक फेयर, अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स। और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होना, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, बार बार आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली समहाउ योर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ अफेक्टेड, जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुंह में और दांतों की समस्याएं, बार बार मुंह में अल्सर हो जाना, दांतों में अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स होना, फिलिंग, गैप, ये जो सारी समस्याएं वो हमारे सूर्य के कारण होती है। माइग्रेन, जो अमूमन मैं लोगों में देखती हूँ कि माइग्रेन का उनको प्रॉब्लम है, उसका दर्द उनको होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो है सूर्यदेव के कारण। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर उसके उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली इससे छुटकारा मिल सकता है। हार्ट अटैक की समस्या आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है, तो मीन्स कहीं न कहीं लोगों के सूर्य अफ़ेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ रही है। सेकंड आते हैं चंद्र। चंद्र जो होते हैं ना कुंडली में, वो मन के कारक होते हैं, मस्तिष्क के कारक होते हैं। भाई, इंसान का अगर चंद्र खराब हो ना, तो समझ लीजिए वो कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता। हमेशा बेचारा कंफ्यूज होता रहेगा, यहाँ वहाँ झूलता रहेगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, ये करूँ या वो करूँ या ना करूँ। और जो करेगा उसमें भी उसका बंडाधार है, सफल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा। यहाँ चंद्र किस जो रोग देते हैं, चंद्रदेव जो रोग देते हैं, वो बड़े ही विचित्र रोग होते हैं भैया। टीबी, चंद्रदेव के कारण। निमोनिया, कफ, कोल्ड, इवन पागलपन। मानसिक रोग, मानसिक रोग अर्थात मेंटली डिसऑर्डर। ठीक है, डिप्रेशन, चिंताएं, फोबिया, और पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स, कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हैं, ये सब जो होता है वो चंद्र के कारण होता है। फीमेल में रोग, मतलब I can say that in a females, if she is having any kind of private issues, that is because of the moon. And menstrual problems भी फीमेल्स के अंदर ये चंद्रदेव ही देते हैं। और तरह तरह की शंका, लॉट्स ऑफ डाउट, चंद्रदेव की देन है। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, तो यू नीड टू चेक आउट विद योर चंद्र। आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से, जो भी आपको अच्छा लगता है, उससे आप राय मशवरा कर सकते हैं। यू कैन चेक योर हॉरोस्कोप कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्योंकि बहुत चंद्र के जो रोग होते हैं, इनफैक्ट जैसे हम कह सकते हैं डिप्रेशन वगैरह, इसका मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इलाज है। इसमें एलोपैथी में, बाकी का ज्योतिष में तो है। अगर हम चंद्र की रेमेडीज़ ठीक तरह से करवाते हैं, तो वह इंसान उन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। थर्ड, मंगल। मंगल देव जो हैं वो बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां देते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, एनीमिया, बार बार फीवर आना, कुष्ठ रोग, मिर्गी, ब्लड का बहना, मतलब हमें कहीं इतनी सी चोट लगी और फटाफट मतलब हमारा जो ब्लड है वो बहना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का होता है कि थोड़ा सा कट हुआ, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको चोट लगी है तो आपका ब्लड बहेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मार्स। कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। चेचक, ठीक है, विष, जहर, किसी भी चीज़ से हमेशा एक भय रहना, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को जहर देने की कोशिश करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो खराब मंगल के कारण होती है। शस्त्र से पीड़ा होना, शस्त्र से पीड़ा मतलब किसी को तलवार देख के डर लगना कि कोई हमें काट देगा, मार देगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मंगल के कारण होती है। तो अगर आप में कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसका आप
इमीडिएट इलाज कराइए, क्योंकि मंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार इन आवर हॉरोस्कोप। ठीक है? स्टार्स एक्चुअल में होते क्या हैं? आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप यू आर ईटिंग समथिंग, ठीक है? आपने कुछ भी वेजिटेबल बनाया, ठीक है? अगर उसके अंदर मसाले प्रॉपर ना हो, तो क्या हमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा। किसी में नमक कम है, किसी में मिर्च कम है। तो क्या है, वी नीड टू बैलेंस ऑल द स्पाइसेस। जब हम हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, जब भी वो हमारी सब्जी भाजी अच्छी बनती है, राइट? द सेम थिंग, अगर हम अपने स्टार्स को ठीक तरीके से बैलेंस करके चलें, उनकी एनर्जीज बराबर हम लेते रहें, उनकी एनर्जीज को हम बैलेंस कर दें, तो ये सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। थर्ड आता है बुध। बुध की तो भाई ये इनकी जो डिजीज़ है ना, वो अमूमन लोगों पे मिल जाती है। याददाश्त कमज़ोर होना, कुछ रखा और भूल गए। घंटों ढूँढ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने चीज़ें कहाँ रख दी। वी डोंट नो, नो आइडिया। आप कल मिले थे, कब मिले थे? पता नहीं मुझे। ये जो प्रॉब्लम है वो बुध ग्रह के कारण होती है, ठीक है? आलस, नींद जो है नींद बार-बार आना और चक्कर भी आना। कुछ लोग होते हैं, दे जनरली गेट फेंट, कि उठे तो उनको तकलीफ़ हो रही है, बैठ रहे हैं तो बार-बार चक्कर आ रहे हैं। ये सब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती हैं? जब आपके कुंडली में कोई ग्रह खराब है, ठीक है? और उसकी दशा अंतर्दशा में वो चल रहा है, या तो मित्र राशि में होगा तो ठीक है। अगर वो शत्रु राशि में चल रहा है तो वो आपको ये रोग दे देगा। अभी किसी का सूर्य खराब है, बचपन से ही खराब होता है, तो छोटे बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आता ना। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी जब दशाएँ महादशाएँ चेंज होती हैं, तब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे ही विकसित होती हैं और अपने समय पर इसका फल देती हैं। यहाँ पर बुद्धदेव जो है वो स्किन डिज़ीज़ देते देते हैं, स्किन इन्फेक्शन। आपने देखा होगा ना, कई-कई बार अननेसेसरी के इन्फेक्शंस हो जाना और स्किन में तरह-तरह के प्रॉब्लम्स होना। कुछ-कुछ लोगों की स्किन्स बहुत डल होती हैं, कुछ-कुछ लोगों की स्किन बहुत ग्लो करती है। दैट इज़ इफेक्ट ऑफ द वीनस, सॉरी मर्क्यूरी, आई एम सो सॉरी बुध, ठीक है? और यहाँ पर ये गूंगापन, अगर आप बोलते समय हकलाते हैं, ठीक है? योर वर्ड्स आर नॉट क्लियर, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ अ बुध। मर्क्यूरी के कारण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? और मेंटली डिसऑर्डर्स होना, हमेशा कोई ना कोई टेंशन्स दिमाग में बने रहना, क्या नहीं, ऐसा-वैसा। तो ये जो कारण होते हैं यहाँ पर, ये बुध के कारण होते हैं। यहाँ ही कहीं अगर चंद्र हो जाएँ तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो इंसान को पूरी तरीके से मानसिक रोगी बना के छोड़ते हैं, ठीक है? और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान में जो वो होना चाहिए ना, अगर बुद्ध आपका कमज़ोर है तो कहीं न कहीं यू विल सी द इम्पोर्टेंसी ऑल्सो इन योरसेल्फ। तो आप समझ जाइए कि बुध ग्रह कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। क्योंकि जिनमें ये सारे, अभी अगर हम किसी किन्नर को देखें, ठीक है? तो उनके यहाँ उनकी कुंडली में बुध जो होगा वो बहुत ही गंदी दशा में होगा, दैट्स व्हाई दे आर किन्नर, राइट? तो यहाँ अगर बुध का कुछ ऐसा है तो यू नीड टू चेक इट आउट। अब आप हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों में पाई जाती हैं, ठीक है? जैसे डायबिटीज़, गुप्त रोग, ठीक है? टॉयलेट संबंधित रोग, जिन व्यक्तियों को बार-बार टॉयलेट आती है, जिन व्यक्ति अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वीनस। Very, very fast their bladder is full and they want to pee again and again, that is because of spoiled penis, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, स्त्रियों का नाश होना, ठीक है? प्रियजनों से, जो आपके लोग हैं उनसे संबंध आपके ख़त्म हो जाना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वीनस, ठीक है? कमज़ोर शरीर, और कहीं न कहीं ये स्पर्म काउंट्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जिन लोगों में स्पर्म काउंट्स की कमी है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ किड, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ वीनस ओनली, ठीक है? अंगूठे का प्रॉब्लम होना, अचानक अंगूठा जो है वो काम करना बंद कर देना, लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, मतलब एकदम शून्य पड़ा रहना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वीनस। अब नेक्स्ट आते हैं सैटर्न, शनिदेव। शनिदेव हमको जो बीमारियाँ देते हैं वो वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है? जैसे पैरालाइज़ अटैक आ गया, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ शनि। गाँठिया, आंतरिक गर्मी, आप लोगों में देखते हो ना कि भई उनको, कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा ही बहुत गर्मी होती है, जैसे दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सैटर्न। अगर ऐसा कुछ है तो आपका कहीं न कहीं, आपके जो शनिदेव हैं दैट इज़ स्पॉइल्ड। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ें अगर आप अपनी कुंडली में बैलेंस करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं इन सारे रोगों से राहत मिल सकती है। मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन राहत हाँ।
अगर 100% में से अगर चीज़ें 2-3% रह जाएँ तो आसानी से वी कैन वेयर इट ना, फिर इतने इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आप उन चीज़ों को कैसे लेते हो। लोगों का एक ये भी है ना कि भई वो डॉक्टर्स के पास बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे बट दे विल नॉट सी एनी एस्ट्रोलॉजर, दे विल नॉट विज़िट। हार्ट अटैक आएगा तो 2-4 लाख खर्च कराएँगे बट वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे नहीं, भाई कोई रेमेडी है क्या? तो ये अक्सर होता है, ठीक है। हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों से रिलेटेड जितने भी रोग होंगे ना वो शनिदेव के कारण होंगे। पेन होना, अचानक से जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें पेन होना, उससे शिकायतें, उनसे प्रॉब्लम्स होना उसमें। तो ये जो होते हैं वो शनिदेव के कारण होते हैं। नसों में तनाव, अचानक से नसें जो होती हैं वो कभी-कभी तन जाती हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं वो शनिदेव के कारण होती है। नेक्स्ट है राहु, राहु देव। राहु देव जो हैं वो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बल्ले-बल्ले है, वरना आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो हमेशा फेस करते रहोगे। इनका जो प्रॉब्लम है, इनकी जो बीमारी है कोढ़, क्योंकि जैसा शनि होगा वैसे ही राहु केतु आपकी कुंडली में उनको फॉलो करेंगे। अगर शनि अच्छा है तो राहु केतु उनको ही फॉलो करेंगे, दे विल गिव यू द गुड इफेक्ट। सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पर जो राहु देव हैं वो आपको देते हैं कोढ़, चर्म रोग, ठीक है? पैरों के रोग, चलते-चलते पैरों में प्रॉब्लम्स हो जाना और तरह-तरह के दर्द होना और ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो राहु के कारण होती है। बुद्धि पूरी खराब कर देना व्यक्ति की। फोड़े हो जाना शरीर में बार-बार, अगर फोड़े होते हैं दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्पॉइल्ड राहु। राहु जेल जाना, प्रेत पिशाच जैसी चीज़ों में पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो व्यक्ति को बहुत जल्दी घेरती है अगर राहु खराब है तो। नाखून झड़ना, अचानक से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे नाखून झड़ने लगते हैं, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसी देना, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं कुछ लोग तो क्या कहते हैं, अरे सुसाइड ही कर लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ, फांसी लगा लूँ या कहीं कूद जाऊँ। ये फांसी और ये कूदने का, ट्रेन के सामने कूदने का, ये सब जो है वो कुंडली में योग होते हैं। तो वी कैन नॉट डिफाइन दैट कि अगर किसी का राहु खराब है तो उसकी मृत्यु कैसी होगी। किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, देन ओनली ये सारी चीज़ें होती हैं। केतु देव जो है, ठीक है, ये खुजली की समस्या देते हैं। शरीर में अचानक खुजली हो जाना, अचानक से बहुत सारी इचिंग, एलर्जी, आई कैन से दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ केतु। पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स, चीटिंग, अगर आपके साथ बार-बार धोखे हो रहे हैं, चाहे प्यार हो, बिज़नेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपके केतु इफ़ेक्टेड है। आपने किसी के साथ कारोबार किया, चीटिंग हो गई। आपने किसी को पैसा दिया, लेके भाग गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्पॉइल्ड केतु। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं गुरु ग्रह। जुपिटर के कारण क्या प्रॉब्लम्स होता है, जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को होता है। नंबर 1 होता है एसिडिटी, पेट की समस्याएँ, मोटापा। लोग मोटे हो जाते हैं फिर पतले नहीं होते। कहते हैं हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं तो भी हम पतले नहीं होते। भैया ज़रा गुरु पे ध्यान दे लो। आप ज़रा गुरुदेव को देख लो, अगर गुरु को आप ठीक कर सकते हो तो आप पतले हो सकते हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कान के रोग होना, कफ की प्रकृति होना, कुछ खाया कफ हो जाना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हार्निया, पेट का दर्द और अपेंडिक्स, जॉइंटिस, फेफड़ों में दर्द, सांस संबंधित प्रॉब्लम्स मतलब अस्थमा वगैरह, ठीक है? घुटने में प्रॉब्लम और जो मेल होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी अगर प्रॉब्लम है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ गुरु। तो अगर ऐसी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं और ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप है ना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाएँ। अगर आपको स्वयं को पता है कि मेरे साथ ये है, मुझे अगर इसका मान लीजिए डायबिटीज़ है तो मैं आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। तो इन सारे उपायों से क्या होगा कि लाइफ थोड़ी-सी बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू।